मेरी पत्नी मुझसे तलाक ले रही थी। हमारे 2 बच्चे भी थे। मेरी पत्नी का वकील ने सब कुछ तैयार कर लिया था। सिर्फ मेरे हस्ताक्षर बाकी थे। मैंने उसके वकील से गुजारिश की कि मुझे पता है कि इसके बाद मैं सारी ज़िंदगी अपनी बीवी बच्चों से दूर हो जाऊंगा। मेरी एक इच्छा है कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ कुछ घंटे गुजारना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर कल कोर्ट पहुँच जाऊँगा। इसके बाद मैं आकर इस पेपर में हस्ताक्षर कर दूँगा। मैं बीवी बच्चों को लेकर कोर्ट आया। मैंने अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और साथ ले गया। छोटा बेटा कहने लगा, पापा मुझे माँ के साथ आगे बैठना है। बेटे ने कहा, माँ मुझे बैठना है। मेरी बेटी बोली, पापा इसको देखो ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। मैं आइसक्रीम खिलाई, रेस्टोरेंट ले गया। कभी माँ कभी पापा। मैंने बच्चों के मुंह में निवाला खिलाता था। मैं अपने रुमाल से दोनों बच्चों के मुंह पोंछता और अपने बच्चों को पानी पिलाता और उनसे प्यार करता। बच्चे यह नहीं खाना, वह नहीं खाना। फिर मैं पार्क ले गया। बच्चे खेलते खेलते कभी मुझे गले लगाते, कभी मेरी पत्नी से गले लगते। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया और प्यार किया और उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। मेरी बेटी कहती है कि पापा हमें अपने घर ले जाना, हमें अपनी नानी अम्मा के घर नहीं जाना, आप हमें अपने घर ले जाइए। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं ले जाऊंगा। मेरे बेटे ने कहा, पापा हमारी गाड़ी खूबसूरत है, तेज़ चलती है, मैं भी बड़ा होकर तेज़ चलाऊंगा। मैंने अपने आंखों में आंसू लिए कहा, ठीक है बेटा, तुम बड़े होकर चला लेना। काफ़ी वक्त निकल चुका था। वकील भी बार बार फ़ोन कर रहा था कि कोर्ट बंद होने वाली है, आप वापस आ जाइए। फिर मुझे भी जाना है, लेकिन मेरा अपने बीवी बच्चों से बिछड़ने का दिल नहीं कर रहा था। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बेटे ने देखा तो कहा कि पापा क्यों रो रहे हैं। मैंने कहा, बेटी मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। रास्ते का सफ़र बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। ना चाहते हुए भी मैं कोर्ट पहुँच गया। गाड़ी खड़ी करके बच्चे को गोद में लेकर जाने लगा तो बच्चे रोने लगे, हमें पापा के घर जाना है। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया और मेरी पत्नी, मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे आ गई। मेरी पत्नी ने अपने बच्चों को पापा के प्रति प्यार दिखा और उसे एहसास हो गया कि बच्चे अपने पापा से कितनी मोहब्बत करते हैं। बच्चों ने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, यह हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है। वकील के कमरे में घुसते ही वकील के हस्ताक्षर करने के लिए कागज़ आगे बढ़ाया। मेरी पत्नी ने वह कागज़ फाड़ दिया और कहा कि वकील मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। और हम दोनों खूब रोए। मेरी पत्नी को पता था कि वह अपनी जिद की खातिर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही थी। अगर हम थोड़ा सा अपना जिद को एक तरफ करके किसी दूसरे की बजाय अपना समस्या खुद हल कर लें तो बहुत से गलतफहमियां दूर हो सकती है और बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।